हाय गाइस, यू आर वाचिंग टेक्स्ट फ्रॉम स्पॉट। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के कॉलम काउंट प्रॉपर्टी के बारे में। तो सीएसएस की जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी होती है वो 10 प्रॉपर्टियों को मिलाकर एक ग्रुप है। और एक ग्रुप क्या है, 10 प्रॉपर्टीज हैं इसमें और उनकी एक अलग अलग सारी वैल्यूज हैं सबके अंदर। सो यहाँ पे मैं 8 प्रॉपर्टीज को कवर करने वाला हूँ। उसमें से पहली प्रॉपर्टी होती है कॉलम काउंट। तो कॉलम काउंट से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली ये यूज कब होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे वेब पेज देखो तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा को मुझे न्यूज़पेपर वेबसाइट की तरह न्यूज़पेपर की तरह दिखाना है, यानी कि डेटा मेरा यही रहेगा। इनको जो है न्यूज़पेपर में जैसे छपते हैं वैसे शो करना है। तो उसके लिए काम आती है कॉलम काउंट। तो कॉलम काउंट जैसे यहाँ पे आपको exam.html पेज है, इसके अंदर एक div है जिसमें id डबल ए लगी है। इसके अंदर ही स्टाइल शीट में मैं आके सारी स्टाइलिंग है उसको छोड़ देते हैं। अब हम सीधे से यहाँ पे लिखेंगे कॉलम काउंट। और कॉलम काउंट लिखने के बाद यहाँ पे हम डिजिट में वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 दे दिया तो अब ये पूरे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये देखिए 4 पार्ट, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा एक्चुअल पार्ट कौन सा है। तो काम आती है कॉलम गैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप लाना ही काम है कॉलम गैप। ठीक है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं। देखिए ये जो डेटा है मुझे तो सो ये लाइन ही होगी गैप हमारा। इस गैप को बढ़ाने के लिए काम आती है कॉलम गैप। तो उसको लिखते हैं कॉलम गैप। और यहाँ पर डेटा हम देते हैं पिक्सल में। जैसे कि मैंने दे दिया 50 पिक्सल। काफी वैल्यू होती है 50 पिक्सल। तो होपली 50 पिक्सल का डेटा गैप आ गया। ठीक है, देन उसके बाद कॉलम गैप के बाद ये कॉलम गैप 50 पिक्सल हो गया। अगर मैं चाहूँ तो 100 भी कर सकता हूँ, 100 पिक्सल। ठीक है, और इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो 100 पिक्सल का गैप देकर 4 पार्ट कर दिया। लेकिन मुझे 100 से मतलब नहीं है, मैं 10 पिक्सल भी मेरे लिए तो 20 पिक्सल काफी है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये 20 पिक्सल का गैप लेके बैठ गई। अब इसके बाद हमारे डेटा को हमें क्या चाहिए, कॉलम रूल। कॉलम रूल क्या कहलाता है? कॉलम रूल, जो कॉलम रूल होता है वो बीच में लाइन होती है, इन चारों के बीच में लाइन लाना कॉलम रूल के हेल्प से होता है। तो कॉलम रूल के लिए आपको लिखना होगा कॉलम रूल। और कॉलम रूल को लगाने के लिए अगर आप पहले, मैं यहाँ बताता हूँ, कॉलम रूल आपने लिखा 50 पिक्सल। ठीक है, क्योंकि ये पिक्सल में वैल्यू होती है। 50 पिक्सल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ऊपर तो हमारे पास 50 पिक्सल है नहीं, तो 50 पिक्सल आएगा कहाँ से? गैप अगर 10 का है तो पिक्सल 50 का नहीं हो सकता। तो इसको कॉलम रूल को लगाने के लिए काम आती है कॉलम का स्टाइल। ठीक है, SULUMN कॉलम स्टाइल। कॉलम स्टाइल जब आप लगाते हो, सॉरी, कॉलम रूल स्टाइल होता है। ठीक है, तो कॉलम रूल स्टाइल जो होता है इसमें पूरी बॉर्डर की 10 स्टाइल काम करती हैं, डैश, सॉलिड, डॉटेड, डबल, सब। तो अब देखो 10 पिक्सल की यहाँ पे लाइन आ गई, 20 पिक्सल का गैप था। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 50। अब देखो 10 पिक्सल और 50 पिक्सल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका बाय डिफॉल्ट कलर हटाने के लिए, बाय डिफॉल्ट कलर तो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे इसमें कोई कलर देना है कॉलम रूल में तो लिखना पड़ता है कॉलम डैश रूल, फिर डैश, फिर उसके बाद इसमें देना होता है कलर। ठीक है, और कलर देने के बाद यहाँ पे लिखना होता है कलर का नाम, रेड। ठीक है, जिस सपोज मैं कॉलम रूल बता रहा था पहले लाइन, तो कॉलम रूल तो काम किया नहीं था। तो कॉलम रूल तब काम करता है जब इसमें आप सॉलिड कलर या कोई स्टाइल दे देते हो और कलर दे देते हो। स्टाइल देना जरूरी होता है, कंपलसरी है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये 2 लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ, 10 पिक्सल नहीं रखता हूँ। अब जाके देखूंगा तो बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया कॉलम के, कॉलम रूल के स्टाइल और कलर दे देने से। तो अगर मैं अपनी मर्जी का चाहूँ तो यहाँ पे कॉलम रूल ब्रिथ की हेल्प से ब्रिथ भी दे सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होती है 1 पिक्सल।
मैंने दे दिया 5 पिक्सल, ठीक है। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये पूरा 5 पिक्सल हो जाएगी कॉलम विड्थ। हाँ, कुछ रीजन है। ओके, 5 पिक्सल ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। अब ये काम करेगी। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो 5 पिक्सल का कॉलम आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये 3 लाइन नहीं भेजनी, 3 लाइन का मैसेज नहीं डालना, कोडिंग नहीं करनी। तो मैं लिखूंगा कॉलम रूल। सबसे पहले पहले लिखूंगा उसका पिक्सल, यानी कि ब्रेथ 10 पिक्सल। स्टाइल मैं यहाँ लिखता हूँ डबल। देन उसके बाद कलर मैं लिख देता हूँ ग्रीन। तो अभी 5 पिक्सल का रेड कलर का सॉलिड था, अब डबल हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, 10 पिक्सल का हो जाएगा। और 10 पिक्सल इसको और इसको मिलाकर है, इन दोनों को मिलाकर 10 पिक्सल, ठीक है। देन उसके बाद कॉलम रूल के बाद मैंने कॉलम ब्रेथ बता दी, कॉलम स्टाइल भी बता दी, कॉलम रूल कलर भी बता दिया। अब आती है कि कॉलम का ब्रेथ क्या होता है, ठीक है। कॉलम रूल ब्रेथ बता दिया, अब कॉलम का ब्रेथ कहते हैं। तो कॉलम का ब्रेथ इसके एक्चुअल ब्रेथ से डिपेंड करता है। सो देखते हैं इसमें कहीं इस पूरे डेटा में ब्रेथ नहीं लगा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम आते हैं, लिखेंगे क्या, कॉलम ब्रेथ। तो कॉलम ब्रेथ लिख देने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा 200 पिक्सल। तो अब क्या कर रहा है कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है, एक ये से ये, इस बॉर्डर से लेकर इस बॉर्डर तक के पार्ट को 200 पिक्सल में वो कन्वर्ट करना है उसे। तो अब अगर 200 पिक्सल करोगे तो 3 में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको काउंट हटाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, मैंने 200 लिख के पिक्सल तो लिखा ही नहीं है, तो क्यों काम करेगी। अब देखो, कॉलम काउंट आप अगर यहाँ से हटा दोगे और अब आप ब्रेथ डालोगे तो आपको 200 पिक्सल समझ में आता है। अब आप यहाँ पे अगर जाओगे 300 पिक्सल डाल दोगे तो भी आपका चलेगा। 300 पिक्सल का ऑटोमेटिक 3 पार्ट कर दिया, यानी कि कॉलम काउंट आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा है। अब अगर आप यहाँ पे 400 पिक्सल डाल देते हो तो ये टोटल 900 है, ठीक है। तो ये 4 400 के 2 कर दिया, ऑटो एडजस्टमेंट कर लिया उसने, ठीक है। अब अगर आप यहाँ 450 भी डाल देते हो और फिक्स करके रिफ्रेश मार देते हो तो ये 900 पिक्सल ले लिया। अब अगर आप यहाँ पे 700 डाल दो, सोचो तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। ये देखो, काम नहीं कर रहा, इसलिए इस पे ये थोड़ा सा पिक्सल्स का भी ध्यान देना पड़ता है एक्चुअल पिक्सल से लेकर। तो आपकी स्क्रीन ही पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में इसकी क्या विड्थ है, ठीक है। मैंने मार्जिन भी दे दिया है, पैडिंग भी दे दिया है, फिर ऑटो लगाया तो ऑटोमेटिक विड्थ इसको एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से कॉलम की विड्थ आती है। फिर बात आती है कि कॉलम स्पैन क्यों काम करेगा। अभी तक हमने कॉलम की सारी प्रॉपर्टी देख ली है। अब इसमें स्पैन के लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग लूंगा। हेडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। हेडिंग में मैंने लिखा दिस इज रॉ डेटा। छोड़ो, दिस इज माई डेटा लिख देता हूँ। चलो ठीक है। अब आओगे कॉलम स्पैन का यूज करना सिखाता हूँ। दिस इज माई डेटा डाल दिया तो ये H1 इस वाले कॉलम में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इसकी पूरी ब्रेथ एक साथ ले ले, ये पूरे डिप को अपना साथी समझ ले, अपना जो है जगह समझ ले। तो इसके लिए मैं काम करूंगा स्पैन का। सो जस्ट बिकॉज आईडी के अंदर H1 टैग लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज आई H1 बहुत जगह हो सकते हैं लेकिन मुझे सिर्फ आईडी के अंदर वाले H1 को ही हाईलाइट करना है। तो मैं स्टाइल टैग में जाऊंगा। स्टाइल टैग में जाने के बाद सबसे पहले तो मैं आईडी को कॉल करूंगा।
तो डबल ए नाम की आईडी है, देखो डबल ए नाम की आईडी है। अब इसके अंदर मुझे h1 को कॉल करना है, तो h1 ये CSS के सिलेक्टर के थ्रू आप समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन, फिर मैं लिखूंगा स्पैन, और फिर मैं यहाँ पे इसकी दो वैल्यू होती हैं, ऑल और नन। अब मैं ऑल दे दिया हूँ पहले, तो ये जो इसका एक्चुअल ब्रेथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अपना जगह मान लिया है और इधर अपना एडजस्टमेंट कर लिया उसने। ये पूरा इसकी जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं इसमें नन दे देता हूँ तो वही बाय डिफॉल्ट जो भी शो कर रहा था वैसे ही आ जाएगा, ये देखो। तो इसमें ऑल दिया जाता है अगर आपको कोई हेडिंग डाल के किसी डेटा को 2 या 3 पार्ट में शो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम की प्रॉपर्टीज काम करती हैं। इसमें और भी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि कॉलन और कॉलम फिल, कॉलम और कॉलम फिल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं एक्चुअली अभी बताऊंगा नहीं, बाद में कवर अप कर लूंगा। सो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, किस लिए काम आती है ये भी समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने वाले हैं, आई होप। लेकिन मुझे पता है शेयर करने में तो थोड़ा सा इरिटेट हो गए, तो यार सब्सक्राइब कर लेना।